जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज कहते हैं कि सबसे बड़ा धन कौन सा है। प्रहलाद जी ने कहा भागवत जी में, जो भगवान की भक्ति तो करता है पर प्रत्युपकार में भगवान से पैसा, भोग, कामनाओं की पूर्ति की चाह रखता है, वो भक्त वक्त कुछ नहीं, वो तो बनिया है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान को पकड़ो, भगवान के भरोसे से रहो, सच्चे भक्त बनो, कमज़ोर नहीं बनो। कबीरदास जी ने भी कहा, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। अरे जो पैसों को पकड़ता है वह धनवान बनवान कुछ नहीं, वो तो महाभिकमंगा है। सबसे बड़ा धन तो प्रभु है। पर हम लोग साधु बनकर भी पैसों को पकड़ते हैं, लड्डू पेड़ा भोगों को पकड़ते हैं, फिर भगवान कहाँ से मिल जाएगा। मीरा जी ने भी कहा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जब भगवान सच्चा धन है तो फिर पैसों को क्यों पकड़ता है। जो भगवान को छोड़कर पैसों को पकड़े वो भक्त नहीं है। किसी भक्त में भावना करना भगवान की भक्ति से भी बड़ा है। भगवान ने भागवत जी में कहा भी है कि हमारे भक्त की पूजा हमारी पूजा से बड़ी है। तुलसीदास जी ने भी यही कहा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। लेकिन यह बात जीवन में नहीं आ पाती। आदि पुराण में आता है, जो हमारी भक्ति करते हैं वे भक्त नहीं हैं, जो हमारे भक्तों की भक्ति करते हैं वे मेरे असली भक्त हैं। भक्त का शरीर भी पांचभौतिक होता है, उसमें शरीरगत विकार दिखाई पड़ते हैं। कहीं कोई भक्त बीमार है, कोई गरीब है, ऐसी स्थिति में भी उनमें दोष दिखते हुए भी प्राकृत बुद्धि न आए, यही है उपासना, यही है उपासना। अंतःकरण से विषय की कीचड़ को कैसे हटाएं। जब हमारा हृदय कमल बन जाएगा तब भगवान आ जाएंगे। अभी तो कमल नहीं है, क्योंकि अभी उसमें विषयों की कीचड़ भरी हुई है। दुष्ट इंद्रियां विषयों की कीच लाती है और अंतःकरण में जमा कर देती है। विषय अंतःकरण को केवल गंदा करता है। यह बात श्रीमद् भागवत में कही गई है। ये सड़ी कीच जो हमारे मन में जमा है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की और मत्सर आदि की, इसे मनुष्य दूर नहीं कर सकता। न मनुष्य में इतनी शक्ति है, फिर कैसे दूर होगी। केवल भगवान का नाम रूप लीला गाओ, यह जो अनादिकाल की सड़ी कीचड़ है यह दूर हो जाएगी। विषयों से अंतःकरण दूषित हो जाता है। हम जितना मल मूत्र भोगते हैं वह सब सीधे हमारे अंतःकरण में संस्कार रूप से जमा हो जाता है। इसलिए भोग भोगने वाले मनुष्य को शूकर कहा गया, क्योंकि शूकर वहीं रहता है जहाँ मल मूत्र रहता है। अतः सब गंदगियाँ मन में जमा हैं और वे एकमात्र भगवान के कथा अमृत और कीर्तन के अमृत से दूर हो सकती हैं। कथा अमृत और कीर्तन अमृत कहाँ मिलेगा। वहाँ जाओ जहाँ भक्त संतजन रहते हैं, वहाँ तुमको कृष्ण चर्चा सुनने को मिलेगी। बस वहाँ रहो, सेवा करो, श्रद्धा के साथ कथा सुनो। बिना बुलाए भगवान बहुत जल्दी कान के छिद्र से घुसकर तुम्हारे अंतःकरण में आ जाएंगे और तुम्हारे हृदय में आकर सब गंदगियों को धुन देंगे, यानी नष्ट कर देंगे। और जब हृदयगत गंदगियां दूर हो जाएंगी तब भगवान के चरणों में तुम्हारी नैष्ठ की भक्ति हो जाएगी, नैष्ठ की भक्ति हो जाएगी। जय श्री राधे।